नमस्कार, आवाज जनता की में आपका स्वागत है। मैं मधुबाला पहुंचे हैं बीके मॉर्चरी के बाहर और आपको बता दें यहाँ एक मामला सामने आया है जिसमें एक युवक की डेड बॉडी मिलती है और ये परिजन यहाँ मौजूद हैं। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हत्या हुई है या आत्महत्या है, ये सारे जानकारी हम लेते हैं उनके परिवार। क्या नाम था इनका? हरबीर। आप क्या लगते हैं? उनके रिश्तेदार है। क्या पता चला था, क्या हुआ है इनके साथ? आप देख सकते हैं हरवीर की वाइफ ने संगीता ने गुमराह कर दिया। तो वो अक्सर फॉरेन में जाता रहता था, तो उन्होंने सोचा भी चला गया होगा। फिर 4-5 दिन के बाद फिर उसको पूछा, भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो, बताते क्यों नहीं, फोन क्यों बंद है? बोले जी वो विदेश गया। तो विदेश जाए, जहाँ मर्जी जाए, लेकिन फोन तो बंद नहीं करता था वो कभी भी। क्या काम करते थे? वो प्रॉपर्टी डीलर का और फाइनेंस का काम करते थे। उसी फ्लैट में नीचे पार्किंग में उसने ऑफिस बना रखा था और वहीं बैठते थे वो। किसी से कोई लेन देन या कोई दुश्मनी वगैरह? सर वो कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह से जो उनका होता रहा। मतलब अब तक ऐसा कुछ पता लगा कि क्यों, किस वजह से ये सारी चीज हुई है? देखो जी, ये हमारे को कुछ नहीं बताया जा। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है ये। हम सीआईए वालों ने बुलाए थे, लड़का गिरफ्तार कर लिया था, कल बॉडी उसने बरामद करवाई है। फिलहाल दोनों गिरफ्तार है जी। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर सर हमें तो एक दिखाया लड़का, लेकिन हमें बताया दोनों गिरफ्तार कर लिए हैं। बाकी तो वो हिरासत में आज उनको कोर्ट में पेश कर रहे होंगे। हाँ जी। तो इसमें क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? सर पुलिस प्रशासन ने खूब कोऑपरेट किया है और ढूंढ के दिया है। हाँ। लेकिन ऐसा ना, पहले तो उन लोगों ने 20 दिन तो हमें वैसे गुमराह रखा, तो विदेश गया। जब हमने थोड़ी सख्ती करी उसको, तो 27 तारीख को घर छोड़ के और वो भाग गए, माँ बेटा दोनों। पता नहीं पड़ा है कि किस बात की वजह से इतनी बात बढ़ी? ये हमें नहीं पता लगा किस बात पे मारा है। अच्छा, डेड बॉडी आपने देखी, अभी क्या उसमें मिला? मतलब सर पे चोट बता रही थी? सर पे चोट है डेड बॉडी में, और उसके जो चैन पहनी हुई थी, चैन नहीं है शरीर पे। चारों 8 उंगलियों में उसके रिंग थे, वो रिंग भी नहीं है। चोरी कर ली उन्होंने लिए होंगे जी। और लेकिन हाथ में जो ब्रेसलेट था उसके में, वो ब्रेसलेट उसके हाथ में बॉडी में वही मिला। अच्छा, उसी से पहचान हुई? उसी से पहचान हुई है। उसके अंदर धारदार हथियार से वार करा हो, ऐसा कुछ है? पता नहीं किससे हथियार, उसका सर फूटा हुआ है। सर फूटा हुआ उसका, और ब्रेसलेट पे उसका हरवीर मलिक नाम लिखा हुआ है, जो उन्होंने वीडियो बनाई है। कल साथ थे मीडिया वाले और पुलिस के भी करीब 15-20 आदमी थे वहाँ पे, जो बॉडी बरामद की है। हमारे को उनके दोनों भाइयों को बुलाया, मैं भी था साथ में, और नीचे उतार के गठरी हमारे सामने काट के बॉडी निकाली है। और उसी पन्नी जो होती है, जिस तरह से ये करते पोस्टमार्टम, प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक थी उसके अंदर। भाई साहब, ये किसी अकेले का काम तो है? आइए और लोग भी हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है? अनूप कुमार। क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। क्या हुआ था, कैसे आपको जानकारी? वो 10 जुलाई से लापता थे जी। वो हाँ जी, 10 जुलाई से लापता थे। उनका फोन नहीं लगा, तो उनकी वाइफ को पूछा गया कि उसका फोन नहीं लग रहा है, हम हरवीर कहाँ पर है? तो उन्होंने जवाब दिया वो बाहर घूमने के लिए गया है, फौरन घूमने के लिए गया है। अब वो 10 के बाद वो, उससे पहले वो वहाँ रहते थे जी, सेक्टर 75 टेरा सोसाइटी में रहते थे। 10 तारीख को वहाँ को उनको आपस में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है। उसके बाद हम 2-3 दिन बाद में उनकी वाइफ जो संगीता है, अपने पैतृक गांव अजरौना में उनकी ससुराल है, वहाँ जहाँ पहले रहते थे, तो वहाँ उन्होंने आना चालू कर दिया। वो फ्लैट पर नहीं जाती थी, उधर ही आ रही थी। 10 के बाद में 13-14 तारीख में आना चालू किया। तो उनसे पूछा गया कि हरवीर का फोन नहीं लग रहा है, वो कहाँ पर है? तो उन्होंने बोला वो तो विदेश गए हुए हैं घूमने के लिए। ठीक है, गया होगा। और जैसे जैसे 2, 4, 5, 10 दिन बीते, उनको फिर पूछा गया, अभी तक उसका फोन नहीं आया है। तो है कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। बोल जब तुम्हें पता विदेश गया है तो ये पता हुआ कौन से देश गया है? तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। जब उनको 27 से 27 तारीख को पूछा गया, बता दो नहीं तो हम FIR करेंगे। उसी दिन से वो लापता थी। उसी दिन से उनका फोन स्विच ऑफ हो गया और वो यहाँ से चले गए। वो ड्यूटी भी जाना बंद कर दिया, ESI में जॉब करती थी।
तो तब जाके शक हुआ। फिर उसके बाद में 27 तारीख को फ्लैट पर जाके देखा तो वहाँ जिस तरीके से सोसाइटी के लोगों ने कहीं से कुछ पता चला कि उनका झगड़ा हुआ है 10 जुलाई को, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ है। और उसमें कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उसका सर वगैरह फाड़ दिया है, सर फाड़ दिया, चोट लगी उसको। और उसके बाद से हमने उसको देखा नहीं है, जाता हुआ देखा, फ्लैट में आता हुआ नहीं देखा है। तो जब शक हुआ तो फिर 31 तारीख को FIR की और कल उनकी बॉडी को बरामद कर लिया गया है। कहाँ से बॉडी बरामद हुई है और किस अवस्था में? बॉडी ये सूरजकुंड है, वहाँ आश्रम है सिद्धार्थ, उसके पास नाला है, वहाँ से बरामद हुई है। नाले में फेंकी? नाले में फेंकी हुई थी, गठरिया बंधी हुई थी जिसमें कई लेयर थी, पन्नी की लेयर, फिर कम्बल की लेयर, फिर पन्नी, फिर कम्बर, फिर पन्नी, फिर कम्बर, ऐसे टेपिंग की हुई थी। तो मतलब पूरी तरह से पूरी सोची समझी योजना के तहत ऐसा ही लग रहा है जी। बाकी तो अब पता चलेगा, हमें तो अभी कुछ बताया नहीं गया है। लड़के को अरेस्ट किया हुआ है और जैसे एक लड़का था जी, कितने साल? 20-22 साल का लड़का था जी। अब लड़के को अरेस्ट हुआ है, जैसे ही तभी पता चला है बॉडी का, वही उस पर जहाँ बॉडी फेंकी थी। साथ में शामिल था? हाँ जी, बेटा और उनकी वाइफ हरवीर मलिक की। सर क्या उम्र है हरवीर मलिक की? 47। 47। कब से घर से लापता थे वो 10 जुलाई से लापता थे। 10 जुलाई से। तो अब आपने पुलिस प्रशासन में अपने शिकायत की है क्या? हाँ जी, पुलिस से 31 तारीख को शिकायत की थी हमने BPT थाने में। और फिर ये मामला 13 तारीख को DCP साहब के वहाँ पहुंचा, SP साहब के वहाँ पहुंचा, तो वहाँ SIT टीम गठित की गई। और SIT टीम गठित के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि 3-4 दिनों में हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। और उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके बॉडी को बरामद किया। ये ACP साहब के अंडर है, ये SIT टीम गठित हुई बड़ी है, CI और सभी मिलकर। क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या होना चाहिए? हमें 27 तारीख को महसूस हुआ था जी, जब उनको सख्ती से पूछा गया था, उनका फोन नहीं लग रहा है और आप बता नहीं रहे। देख सकते हैं ये परिजन हैं और इन्होंने बताया कि 10 जुलाई को इनके जो भाई हैं वो उनकी परिवार के साथ कोई बहसबाजी हुई और उस बीच में इतनी ज्यादा झगड़ा हुआ कि सर भी फटा। जो वहाँ के पड़ोसी हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई है। उसके बाद से जो हरवीर है वो गायब हो गए और जो हरवीर की पत्नी है उन्होंने अपने घर जाना शुरू कर दिया। जो सोसाइटी में रहते थे, सोसाइटी छोड़कर घर जाना शुरू कर दिया। जब कई दिन लगातार बीते, उसके बाद जब खुलासा हुआ, ज्यादा जोर दबाव डालने के बाद खुलासा हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो पुलिस में सूचना दी गई। जब पुलिस में सूचना दी गई तो जांच शुरू हुई और जांच में पता चला कि हरवीर की हत्या कर दी गई है और जो शव है वो सिद्धार्थ आश्रम के पास मिला। और बताया जा रहा है कई लेयर पैकिंग के साथ उस शव को नाले में फेंका गया था। और जो हरवीर का बेटा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस जांच में जुटी है और जल्द ही इस पर और भी कार्यवाही की जाएगी। जुड़े रहिए, देखते रहिए, जल्द मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर दूसरा पक्ष अपनी बात हमारे चैनल पर रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है। आगे की जो कार्यवाही है वो सही से खुलासा करेगी कि क्या कारण रहे और इतना झगड़ा ऐसे कैसे बढ़ गया कि पति या बाप की हत्या कर दी गई। जल्द मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।